गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हरेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक्षा इंस्टीट्यूट पर। 2 दिन से थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं हम 8वें रस अद्भुत रस को, जिसके उदाहरणों को आप में डिस्कस किया जा रहा है। उदाहरणों की बात करूँ तो सामने आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है। उदाहरण नंबर 3, पद पाताल शीस अज धामा। पद पाताल का मतलब है प्रभु के रूप का वर्णन किया जा रहा है। प्रभु के रूप में उनके जो चरण हैं, उनके पैर हैं, वो इस तरीके से बताए गए हैं कि पाताल लोक में है। और शीस अस धामा, शीस का मतलब उनका सिर। सिर कहाँ पर है उनका? सिर उनका ब्रह्मलोक में दिखाई देता है। इतना विकराल स्वरूप है भगवान का। अपर लोक, अपर का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। अपर के 2 अर्थ होते हैं। अपर मतलब बिना पंखों का, और अपर का मतलब दूसरा। एक उदाहरण समझाया था मैंने अलंकार में आपको, कबूतर वाला। वो उनके हाथों में कबूतर देख करके पूछा जाता है कि दूसरा कबूतर कहाँ है, तो पूछते अपर कहाँ है, तो बोलती है अपर नहीं, वो तो सपर था, अर्थात परो सहित था, वो उड़ गया। तो बात है अपर लोक। अपर का मतलब बाकी के जो दूसरे लोक हैं, एक हो गया पाताल लोक, एक हो गया ब्रह्मा लोक। बाकी के जितने भी लोक हैं वो सारे के सारे उनके अलग अलग अंगों में विश्राम कर रहे हैं। 2 लोकों की बात की, पहला उनके पैर तो लगता है पाताल लोक में है, उनका सिर लगता है ब्रह्म लोक में है, और बाकी के जितने भी लोक हैं वो सारे के सारे लोग कहाँ पर विश्राम कर रहे हैं? उनके अलग अलग अंगों में विश्राम कर रहे हैं। ब्रकुट विलास भयंकर काला। ब्रकुटी का मतलब उनकी भौएं कैसी हैं? ऐसा लगता है जैसे स्वयं काल, भयंकर काल उनकी भौयों में आराम कर रहा है, उनकी भौयों में मौजूद है। जब हमें गुस्सा आती है किसी पर तो सबसे पहले हमारी भौएं चढ़ जाती हैं। गुस्सा आती है तो सबसे पहले भौएं चढ़ जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि जो काल है वो काल उनकी भौं में समाया हुआ है। आगे नयन दिवाकर। नयन मतलब नेत्र। उनके नेत्र किसके समान लग रहे हैं? दिवाकर अर्थात सूर्य के समान है। प्रभु के नेत्र सूर्य के समान है। और कच घन माला। कच का मतलब है यहाँ पर उनके शिखाएं, उनके बाल, और घन का मतलब बादल, और माला मतलब माला। उनके बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे बादलों की, काले घने बादलों की माला उनके बालों पे लिपटी हुई है। तो बादल के जो काले बादल हैं वो उनके बालों के रूप में, उनकी आंखों को सूर्य के रूप में, उनके पैरों को पाताल लोक में, उनके सिर को ब्रह्म लोक में। इस प्रकार से भगवान का एक अद्भुत चित्रण किया गया है। और अद्भुत चित्रण किया गया है इसका मतलब ये अद्भुत रस का उदाहरण है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, पढ़िए जरा ध्यान से। बेटा फोन ना चलाएं आप, और आग अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है बेटा? बेटा तो बताओ भाई को मैं क्लास में हूँ इस समय, है ना, भाई को भी अच्छा लगेगा। चलिए सुनिए जरा ध्यान से। अखिल भुवन चर अचर सब, जग हरे मुख में लखिमात, चकित भई गद गद बचन, विकसित द्रग पुलकात। यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहली चीज यहाँ पर दिखाई देता है एक अद्भुत रस, और दूसरा दिखाई देता है कहीं कहीं पर अगर इसको लेकर के जाऊं तो वात्सल्य रस के अंतर भी पहुंच जाएगा। वात्सल्य कब बन जाएगा? एक्चुअली बात ये हो रही है कान्हा जी के मुख की। जब यशोदा माता कान्हा जी मिट्टी खा रहे हैं, उसके बाद में कहती हैं लाला अपना मुंह खोल के दिखा। हाँ, जब यशोदा जी देखती हैं कि कान्हा ने मिट्टी खा ली है और कहती हैं कान्हा मुंह खोल के दिखा, तो जब कान्हा अपना मुंह खोलते हैं तो यशोदा जी को उनके मुंह में क्या दिखाई देता है? वो सारी की सारी बातें हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो वहां पे अद्भुत दृश्य दिखाई देता है उनके मुख के अंदर। क्या अद्भुत दृश्य है? देख, अखिल सब, अखिल भुवन मतलब सारे भुवन। अचर, चर, चर का मतलब होता है चलने वाले जीव, अचर का मतलब होता है बिना चलने वाले जीव, मतलब सजीव और निर्जीव सारी चीजें। चर अचर सब, जग हरे मुख में लखमातु, अर्थात पूरा का पूरा जग हरि के मुख में समाया हुआ नजर आता है। चकित भई गदगद वचन, माता यशोदा उनके मुख को देख करके क्या हो जाती है? चकित, आश्चर्य में आ जाती हैं कि लाला के छोटे से मुंह में उनको जब पूरे के पूरे दुनिया दिखाई देती है, तीनों लोक दिखाई देते हैं, तो ऐसी चीजों को देख करके वो विस्मय में आ जाती हैं, आश्चर्य में। विकसित द्रग पुलकात, विकसित का मतलब बड़े होना, द्रग मतलब उनकी आंखें, पुलकात मतलब बड़ी हो जाती हैं। हर्ष के साथ में उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती कि आंख मुंह के अंदर दिखाई क्या क्या दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब उनके अंदर लोग दिखाई दे जाते हैं तो माता को आश्चर्य का बोध होता है, और ऐसी स्थिति में जो रस की उत्पत्ति होती है वो अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? अद्भुत रस क्या होता है? जहां पर आपको आश्चर्य नामक स्थायी बोध का भाव का बोध होता है। अगर परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा मैंने आपको सिखाई है कि एक ही तरीके से आप सारे रसों की परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। क्या है वो तरीका? कोई बताना चाहेगा परिभाषा का? 8वां रस पढ़ रहे हैं, 7 बार परिभाषा बता चुका हूं मैं आपको। हाँ, कोई भी परिभाषा बता दे मुझे। कौन सा? रति नामक स्थायी भाव इसमें? हाँ हाँ, बताओ। देखिए सिर्फ 2 शब्द आपको बदलने हैं।
शब्द बदलने और आप किसी भी रस की परिभाषा बना सकते हैं। आपसे कोई भी रस पूछा जाए, केवल दो शब्द, एक का स्थायी भाव और एक रस का नाम। स्थायी भाव आपको याद होना चाहिए, रस का नाम तो क्वेश्चन में ही पूछेगा कि इस रस की परिभाषा बताइए। तो आपसे किसी भी रस की परिभाषा मान के चलिए, अद्भुत रस की कहेंगे विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से, विभाव अनुभाव संचारी या व्यवचारी भाव के योग से जिस रस की उत्पत्ति होती है, जिस स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उस स्थायी भाव से जो निर्मित होता है उसे रस कहा जाता है। फिलहाल अद्भुत रस की बनानी है तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव के विस्मय नामक स्थायी बोध की उत्पत्ति होती है और उससे किसका जन्म होता है? अद्भुत रस का जन्म होता है। कोई भी रस आ जाए, केवल आपको दो चीजें बदलनी है, एक उसका स्थायी भाव और दूसरा रस का नाम। बाकी का विभाव मतलब वो सारे के सारे कारण जिससे कि भाव जागृत होते हैं, अनुभाव वो सारे विकार जो आपका शरीर बताता है, संचारी या व्यभिचारी भाव जो आपके मन में क्षणिक समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, और स्थायी भाव जो सदैव आपके हृदय में खाली अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में? नहीं, सुप्तावस्था में रहते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो आपके हृदय में सदैव सुप्तावस्था में रहते हैं, उनको जगाने का काम विभाव अनुभाव और संचारी भाव मिलकर के करते हैं। बात करते हैं अगले रस की। अगला रस है शांत रस। मूल रूप से रसों की संख्या कितनी मानी है? कैसी बातें कर देते हो? मूल रूप से रसों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार तो 8, नाट्य शास्त्र 8, तो 9वें रस की बात करते हैं। और 9वां रस शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद माना जाता है। निर्वेद का एकदम शांति, सुनसान जगह। जब आपको भगवान में या किसी भी चीज से, दुनिया से मोह माया खत्म हो जाए, आपको ना सुख से फर्क पड़े ना दुख से फर्क पड़े, ना किसी के आने से फर्क पड़े ना किसी के जाने से फर्क पड़े, मन में हमेशा शांति का भाव रहे, निर्वेद का भाव रहे, उसको कहते हैं शांत रस। आइए एक बार इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। से शांत का स्थायी भाव निर्वेद, याद रख के रखना, बहुत पूछा जाता है निर्वेद। उदासीनता शब्द नहीं पूछा जाएगा, स्थायी भाव के रूप में क्या पूछा जाएगा? निर्वेद ही आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। शांत रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब आपको किसी से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, किसी मोह माया में नहीं रह जाओगे। संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर, जैसे ही परमात्मा का नाम आया तो कई सारे बच्चों के मन में आता है सर परमात्मा का नाम मतलब भक्ति रस होना चाहिए। आप समझिए ध्यान से, भक्ति रस में आप भगवान की भक्ति करते हुए कोई श्लोक गाएंगे, मंत्र गाएंगे, कोई कविता गाएंगे, कोई यहाँ पर भगवान से आपका प्रेम दिखाई देगा और यहाँ पर ये लगेगा कि दुनिया में भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। एक मन में ये कहना भगवान की भक्ति करोगे तो भक्ति रस में पहुंच जाओगे, लेकिन जब आपके मन को ये समझ आ जाए कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, हम यहाँ पर जो आए हैं सिर्फ और सिर्फ के लिए आए हैं, भगवान ने हमें भेजा है, जब ऐसी बातें दिमाग में आ जाती हैं वैराग्य, और वैराग्य में होती है शांति, वहां पे होती है शांति रस की उत्पत्ति। लेकिन जब भगवान की भक्ति करने लगे, उनमें खो जाएं, उनको ध्यान करने लगे, तो वहां पर भक्ति रस होता है। तो भक्ति रस में और शांत रस में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझने वाली बात है। ठीक है, आगे परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर, जिसको भगवान के बारे में वास्तविकता में पता चल जाता है कि वास्तविकता में है क्या दुनिया में, तो वहां क्या होता है? शांत रस होता है। वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है जहां ना किसी से द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, से वैराग्य प्राप्त कर लेता है, इसे ही शांत रस कहा जाता है। 3 तत्व आते हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहला है वैराग्य। वैराग्य का मतलब समझिए, वैराग्य का अर्थ है, तीनों के मतलब देखिए पहले तो। वैराग्य का अर्थ है ऐसे में अपने परिचित चरित्र गैर लोगों में अंतर महसूस होना बंद हो जाता है, जिसको वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई कुछ नहीं। बोला सर शुरुआत की थी आपने प्रेम से, करुण होते हुए हास्य के साथ में कहाँ पहुंच गए हो? जहाँ बिल्कुल वैराग्य में, शांति में, रस में। आनंद ही इस बात का है कि जब आपने इस चैप्टर को प्रारंभ किया तो चैप्टर को प्रारंभ हुआ था कहाँ से? प्रेम से। उसके बाद में तो वियोग श्रृंगार रस, हंसना हुआ, रोना हुआ, घृणा हुई, लास्ट की क्लास में बिल्कुल घिनाते हुए घर तक गए होंगे घृणा के साथ साथ। अब आज की क्लास में आते ही आपको श्री कृष्ण जी के मुंह में तीनों लोकों के अर्थात अद्भुत रस की प्राप्ति हो गई। आपके आंखों के सामने ऐसे ऐसे चित्र दिखाई दिए, शेर को चरा रहा है, पहले जन्म ले मां बाद में ले रही है। तो आज की क्लास में आपको आश्चर्य आश्चर्य दिखाई दे रहा है। तो आनंद वही है
कि एक क्लास में आप इतने सारे आनंद, ऐसी तो कोई मूवी भी नहीं है जिसे एक मूवी में इतने सारे आनंद हो, किसी एक मूवी के अंदर इतने आनंद तो हो भी नहीं सकते हैं। तो समझिए ध्यान से, अब क्या है, अब सारी मोहमाया खत्म होने वाली है। थोड़ी देर के लिए शांति, उसके बाद बच्चे से प्यार, उसके बाद भगवान से प्यार, और उसके बाद में इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। बच्चे से प्यार वात्सल्य रस में चलेंगे, भगवान से प्यार भक्ति रस में चलेंगे, किताबों से प्यार करेंगे और टेस्ट देंगे। देखिए जरा, वैराग्य क्या होता है, ऐसे में परिचित चरित्र जैसे गैरों और मैं अपनों में, मतलब अपने और गैरों का अर्थ खत्म हो जाता है। सन्यासी होते हैं उनके लिए सब एक समान होते हैं, क्योंकि सचमुच जो ईमानदारी से साधु सन्यासी होगा, आजकल के साधु नहीं करूंगा, बहुत सारे बहुत सही हैं और बहुत सारे उनके भेष में गलत भी हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो सचमुच में साधु सन्यासी हैं, जिन्होंने वैराग्य स्वीकार कर लिया है, उनके लिए हर कोई अपना है, हर कोई पराया है। उन्हें ना तो किसी में दिखाई देता है और ना किसी में परायापन दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उसने वैराग्य धारण कर लिया है। कोई दुख उग्र बना सकता है, कोई दुख हो गया तो उसको गुस्सा नहीं आएगा और ना ही खुशी में वो खुश होगा। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, ऐसी स्थिति में उसकी जो मनोदशा होगी वो क्या कहलाएगी, शांत रस वाली कहलाएगी। दूसरा है दोष विग्रह। दोष विग्रह का व्यक्तित्व दोष रहित होने लगता है, अर्थात उसको ये लगने लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, ना कुछ गलत किया ना सही किया, तो कुछ किया परमात्मा की मर्जी से किया, जो कुछ हो रहा है सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो जब मन के अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं तो वहां पर क्या बातें कहलाती हैं, दोष विग्रह कहलाती है। उसको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने कुछ किया, सब कुछ परमात्मा ने कराया है, मेरा जन्म परमात्मा की मर्जी से हुआ है, मेरे को जाना परमात्मा की मर्जी से। सारी दुनिया, आप लोगों में इस समय शांति रस में मत खो जाना, आपको अभी बहुत कुछ करना है ना, नहीं तो बोलो सर फेल हो गए परमात्मा की मर्जी से, पढ़ने नहीं आए परमात्मा की मर्जी से, वहां पर शांत रस मत ले आना। खैर, ऐसी स्थिति में फिर तो बैरागी बन जाओगे, कमंडल लेकर के घूमना शुरू कर दोगे। आगे संतोष, यह लक्षित व्यक्ति बार बार शब्द आया है, भी लक्षित व्यक्ति आया है, यहाँ भी लक्षित व्यक्ति आया है। लक्षित व्यक्ति कौन है, लक्षित व्यक्ति जिसके अंदर शांत रस की उत्पत्ति हुई है। तो लक्षित व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है कि उसके अंदर संतोष अनवरत सतत स्थिति में रहता है, मतलब उसके मन में हमेशा संतोष रहता है। कहने का मतलब है, ऐसा व्यक्ति जिसका मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत रस की उत्पत्ति इसके अंदर हो चुकी है, उस व्यक्ति को आप चांटा मार दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको भला बुरा कह दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी तारीफ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके लिए कुछ, हाँ बुजुर्ग आदमी, सब बुजुर्ग आदमी को नहीं, बहुत सारे बुजुर्ग मैंने ऐसे देखे, कुछ कह के देखो तुम इतना सुनाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं है ना। तो वैराग्य का मतलब हुआ उसको मोह माया, बुजुर्ग आदमियों को तो बहुत मोह माया होती है। बुजुर्ग आदमी तो कई सारे बुजुर्ग ऐसे देखे हैं, अपनी दादी की देता हूँ, मेरी दादी को बहुत मोह माया है। क्या मोह माया है, वो अपनी चाबी नहीं, अब तो इस दुनिया में नहीं है, 2 साल हो गए, जब तक वो रही उनके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो व्याकुल हो जाएंगी। सब कुछ से उनको बहुत मोह था, जाते जाते तक जो चाबी थी उनके बक्से की उनके गले में ही थी। इसका मतलब मोह माया से वो कभी निकल नहीं पाई। खैर, कहने का मतलब क्या होती है, वहां पर ना धन की लालसा होती है, ना बच्चों से प्यार होता है, ना किसी दुनियादारी से प्यार होता है, ना की चिंता होती है, ना हानि की चिंता होती है, ना किसी बात से उनको सुख होता है, ना किसी बात से उनको दुख होता है। एक इंसान के लिए ये सारी चीजें कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और जो कर लेते हैं वही वैराग्य को धारण करते हैं और वैरागी कहलाते हैं। बात करते हैं इसके विशेषताओं के बारे में। 3 विशेषताएं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे कि नौवा रस कौन सा है। मैंने भी आपसे 2-3 बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, नौवा रस कौन सा है या शांत रस को कौन सा रस माना जाता है। तो नौवा रस शांत रस या शांत रस नौवा रस, दोनों का मतलब की। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांत रस को किसने सर्वश्रेष्ठ रस माना है। इंपोर्टेंट है, याद रखने लायक है, जरूर नोट करना, इंपोर्टेंट डाल के नोट करना। किसने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है, तो जवाब है अभिनव गुप्त ने। अगला है जो कि मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं कि नौवे रस की मान्यता किसने प्रदान की, तो आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ जी ने। इन दोनों ने इस रस को नौवे रस की मान्यता प्रदान की। अन्यथा 8 ही रस माने जाते थे प्रारंभ में, जो कि भरत मुनि शास्त्र में दिए गए हैं। इन्होंने इसको मान्यता प्रदान की, इन्होंने इसको सर्वश्रेष्ठ माना और नौवा रस इसको माना जाता है। ये तीनों महत्वपूर्ण तत्व जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण तत्व इसका स्थायी भाव, वो तो हर रस का इंपोर्टेंट। पहले अव्यय देख लेते हैं, इसके क्या क्या अंग होते हैं। स्थायी भाव, शांत रस का निर्वेद होता है। आलम्बन का अर्थात जिसको देख करके भाव जाग, आत्मचिंतन, खुद के बारे में सोचना, संसार का विश्लेषण, ये दुनिया क्या है, इस माया जाल से कैसे निकला जाए, मोह भंग होना,
दुनिया से कोई मोह नहीं रह जाना, ऐसी सारी की सारी परिस्थितियां। दूसरा जीवन क्या होगा? ध्यान, सत्संग, परमात्मा का विचार। इसके अलावा अनुभव, आंखें भींग जाना, आंखें बंद कर लेना। भगवान को याद करते समय शांत रस में ज्यादातर योग साधना की जाती है, आंखें बंद करके होती ताकि दुनियादारी दिखाई ना दे हमें। आंखें भींग जाना, आंखें बंद कर लेना, विश्राम की अवस्था में रहना, संचारी भाव, स्मृति मतलब याद है, विचार दोबारा से जो विचार मन में आते हैं, शांत चित्तता, मन की एकदम शांतता, एकाग्रता, ये सारी चीजें इसके संचारी भाव कहलाते हैं। उदाहरणों के रूप में देखते हैं, सुनिए ध्यान से। लिखा हुआ है, मन रे कागज का पुतला। कबीरदास जी कहते हैं, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इंसान को यहाँ पर जो तन है वो कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि लोगों को अपने तन के ऊपर बहुत घमंड होता है। तन का मतलब यहाँ पर 3 चीजों से समझ सकते हो आप। तन का मतलब एक आपका शरीर, दूसरा आपके पास धन, और तीसरा आपकी सुंदरता। एक शरीर में ताकत, एक सुंदरता और तीसरा धन। इन 3 चीजों के ऊपर इंसान को बहुत गर्व होता है, और जबकि ये तीनों ही चीजें स्थायी नहीं है। ना आपकी सुंदरता स्थायी है, ना आपके अंदर जो शक्ति है स्थायी है, क्योंकि आप कितने भी सुंदर हो, किसी बूढ़े बुजुर्ग को देख लें और समझ जाएं कि यही हमारा भी होने वाला है। कितनी फैन लवली लगा लें, कुछ भी लगा लें, कितने भी मेकअप करवा लें, बुढ़ापे में सब एक जैसे लगने वाले हैं। तो इस शरीर की सुंदरता के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा ताकत का, बुजुर्ग को देख लें, जवानी में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, बुढ़ापे में लाठी का सहारा लेना ही पड़ता है, तो उसके ऊपर भी घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्षणिक है। और तीसरा आपका जो शरीर है उसके ऊपर भी, या आपका धन है उसके ऊपर भी आपको गर्व करने की जरूरत नहीं है। धन कभी किसी का नहीं हुआ है, आज है तो कल चला जाएगा। हाँ, चलती फिरती लक्ष्मी, देखो उसको कितने अच्छे से पता है उसके बारे में। तो कहने का मतलब है ये तीनों चीजें वो हैं जिनके ऊपर आपको गर्व नहीं करना चाहिए। बाकी की जो बातें लिखी हैं उसका मतलब है, मन रे तन कागज का पुतला। कहते हैं कि आपका जो तन है वो क्या है? कागज के पुतले के समान है। लागे बूंद, जैसे ही बारिश होगी, जैसे ही बारिश होगी वैसे ही क्या होगा? जैसे बारिश में कागज का क्या होता है, अगर आप कागज का पुतला बना के बारिश में रख दें और बारिश जब होगी तो कागज का पुतला गल जाएगा और खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसी तुम्हारी चाहे शरीर हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका सामर्थ्य हो, ताकत हो, वो सारी चीजें समय के साथ साथ, बारिश होना मतलब समय के साथ साथ एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो गर्व करे क्या इतना? इन सब चीजों के ऊपर इतना गर्व या घमंड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है, पहले भी मैं इसको आपको के अंतर्गत, वहां पे मैंने मन का मतलब समझाया था, यमक अलंकार के अंतर्गत। क्या अर्थ है? माला फेर जुग गया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। कहने का मतलब है शांत रस की बातें हैं। शांत रस की बातें, जैसे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारा छल द्वेष चलता रहता है, लेकिन फिर भी वो ढोंग आडंबर करने के लिए, उनके लिए कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को, कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे लगा बहुत गहन विचार विमर्श चल रहा है, रस की पीढ़ी मांग रहा है। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। चलिए, माला फेर जुग भया, माला फेरते फेरते पूरा जीवन बीत गया है, लेकिन फिरा ना मन का फेर। जो लोग थोड़े से छल कपटी टाइप के होते हैं, उन दूसरों को दिखाने के लिए आडंबर माला फेरने का दिखावा करते, लेकिन मन ही मन दूसरों के बारे में बुराइयां करना, उनके बारे में सोचना, ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कवि ने कि कर का मन का डार के, अर्थात आप अपने हाथों में जो माला ले रखी है भगवान के नाम की, उसको छोड़ दो। उसको फेरने से कुछ नहीं होगा, उसको छोड़ करके क्या करें? मन का फेर, अपने मन में वास्तविकता में भगवान को स्मरण करना, ध्यान करना प्रारंभ कर देना चाहिए। सबने सुन रखा है बचपन से। माटी कहे कुमार से, तू क्यों रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तोए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आत्म शांति होगी। क्या होगी अनुभूति? कि आपको किसी भी गरीब को, किसी भी शक्तिहीन को दबाने की, मतलब मान के चलिए आज आपके पास पद है तो आप अपने पद का दुरुपयोग करें, अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाएं। आपके पास ताकत करें, आपके पास धन है, आप धन का गलत इस्तेमाल करें। ऐसे सभी लोगों के लिए बात कही गई है। क्या कही गई है? कि सभी के सभी चीजें जो दबी कुचली दिखाई देती हैं, ये चीजें क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? जैसे सबसे गिरा हुआ कैसा लगता है? बोलो माटी। कुम्हार के लिए मिट्टी, उसको वो क्या करता है? पैरों से खूंदता है। जाहिर सी बात है, जब कुम्हार को घड़े बनाना है तो वो अपने पैरों से रौंदेगा।
उससे क्या कहती है कुम्हार से? मिट्टी कहती है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रूंदा मोए। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तुम मुझे क्यों रौंद रहे हो, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं रूंदूंगी तोए। अर्थात मैं रूंदूंगी तोए का मतलब, अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो वो मिट्टी के अंदर उसको दबाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है जाओगे, एक दिन आपको इसी माटी में मिल जाना है। अर्थात किसी भी आपके पास ताकत है, आपके पास पैसा है, धन है, सुंदरता है, इसका किसी भी चीज का गलत दुरुपयोग ना करें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ये पलट करके आपके साथ में वैसा ही व्यवहार कर सकती हैं। प्रकृति में शांति दिखाई दे रही है। कहां पर शांति शांति आपको भक्ति में दिखाई देगी, शांति आपको प्रवचन और उपदेशों में दिखाई देगी, शांति आपको प्रकृति में दिखाई देगी। जब आप कहीं जाते हैं, कोई अच्छा सा मनोरम दृश्य है, पहाड़ों पर जाते हैं, हिली जाते हैं घूमने के लिए। क्यों जाते हैं पहाड़ों पर घूमने के लिए? पहाड़ों पर घूमने का मतलब है कि जब हम लगातार अपने शहरों में रहते हैं, काम काज में व्यस्त रहते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं। उसके बाद में जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो साथ साथ एक चीज़ मिलती है, वो है वहाँ पर जाकर जब आप पहाड़ों पर चिल्ला के अपना ही नाम पुकारते हैं, लौट के आवाज़ आती है, वहाँ पर आपको मिलता है सुकून और शांति। तो शांति कहाँ दिखती है? प्रकृति में दिखाई देती है। आप इसको ध्यान दें और में शांति की अनुभूति होगी। लिखा है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। इमेजिन करें आंखों के सामने कि गांव गए हुए हैं और चारों तरफ हरियाली है। चारों तरफ हरियाली मतलब दूर दूर तक हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं कि कोई चादर बिछा दी गई है। उसके आगे लिपटी जिसमें रवि की किरणें। रवि की किरणें मतलब सुबह का समय है, 6:30-7 बजे का जिस समय सूरज निकल रहा है, और उसकी जो किरणें आई हैं वो ऐसा लगता है पूरे पूरे उस मखमल की चादर में लिपट चुकी हैं। चांदी सी उजली जाली। चांदी मतलब सुबह की जो किरणें होंगी वो कैसी होती हैं? एकदम पतली सफेद एकदम। तो वो क्या लगती है? ऐसा लगता है चांदी की किरणें आई हैं और उसके ऊपर आकर के लिपट गई हैं। आंखें बंद करके इमेजिन करने की कोशिश करो कि चारों तरफ हरियाली का वातावरण हो, 6 बजे का समय हो, धीरे धीरे हवा चल रही हो और वहाँ खेतों पर आप बैठे हो आराम से। उस समय आपके मन में जो अनुभूति होगी वो शांत रस की अनुभूति होगी। शांति मिलेगी। शांति मिलेगी मतलब शांति रस। वात्सल से का वात्सल रस का मतलब होता है, सीधी सी बात है, माता पिता का प्रेम। प्रारंभ में से श्रृंगार रस के ही अंतर्गत रखा गया था। विद्वानों ने इसको अलग करके रस के रूप में बताया है और उसके दिया गया है। इसके अंदर जो स्थायी भाव होता है वो वत्सल होता है। वात्सल्य का वत्सल, वात्सल में बढ़ावा आता है। ठीक वैसे जैसे रखा है। हास्य रस क्या होता है? क्या होगा बेटा? हास्य रस क्या होता है? हास्य रस का मतलब रस का नाम है हास्य और स्थायी भाव का नाम, ऐसे ही रस का नाम है वात्सल्य और इसके अंदर जो स्थायी भाव है उसका नाम है वत्सल। स्नेह इसी का मतलब है, स्नेह इसमें, लेकिन फिर आगे क्लैरिफाई हो जाएगा। अभी जो प्यान भाव स्नेह है। स्नेह तो प्रेम स्नेह बहुत, लेकिन स्नेह किसके प्रति वो दिखाया जाएगा? किसके प्रति? एक माँ बाप का अपने संतान के प्रति। आगे परिभाषा दे, कहती है माता पिता एवं संतान रस को वात्सल्य रस कहा जाता है। माता पिता के अपने बच्चे के प्रति अपनी संतान प्रेम होता है, उसको क्या बताया गया है? वत्सल नामक भाव। वत्सल इसका स्थायी भाव है, ध्यान रखना, वत्सल इसका स्थायी भाव है और वात्सल का नाम है। भाव अनुभाव, अनुभाव, संचारी भाव से युक्त होकर आस्वाद्य, ये शब्द कम से कम 4 या 5 बार आ चुका है। आस्वाद्य का मतलब होता है उसका रूप धारण कर लेता है, तब वहां वात्सल रस में परिणत हो जाता है। कहने का मतलब है, सीधी सी बात है, माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्यार वत्सल रस कहलाता है, जिसको स्नेह भी कह सकते हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाए, पूछा जाए कि वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है, और अगर वहां पे आपको वत्सल ना मिले और स्नेह मिले, तो आप ऐसी स्थिति वहां पर स्नेह लगा देंगे। अगर मान लो वहां ऑप्शन में स्नेह भी ना मिले, वत्सल भी ना मिले और तो आप वहां पर प्रेम लगा देंगे, क्योंकि माँ बाप का अपने बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया जाता है। के लिए क्योंकि 3
महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला एक तो क्वेश्चन यही पूछा था, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा। तो रस का सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा कृष्ण भगवान के बाल रूप है उसके बारे में उन्होंने उसके बारे में लिखा है। अपना पूरा साहित्य, साहित्य का जो हिस्सा है वो कृष्ण भगवान के। वात्सल्य रस का क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया उन्होंने। दूसरा, माता पिता के उनके संतान के प्रति जो प्यार होता है उसके महत्व को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन जो कि काफी पूछा जाता है, या वात्सल्य रस कौन सा रस होता है, या इसको किसने बताया, किसने इंट्रोड्यूस किया? तो आचार्य विश्वनाथ ने। ध्यान से, अंक के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला भाव, भाव वात्सल्य प्रेम। एक ही बात है, बच्चों के प्रति प्रेम, स्नेह या वत्सल आपको देखने को वहां पर मिल सकता है। क्या क्या मिल सकता है? वात्सल, प्रेम, स्नेह या वत्सल। बात करें अनुभाव की, आलिंगन। आलिंगन का मतलब होता है गले लगाना। जैसे हम छोटे बच्चों को जैसे ही देखते हैं अपने गले लगाते हैं, दुलार करने लगते हैं, तो अनुभाव इसका आलिंगन होता है। चुम्बन, बच्चे को चूमना, स्पर्श करना, मुग्ध होना। आश्रय क्या होगा? आश्रय की चेष्टाएं, प्रसन्नता का भाव। संचारी भाव क्या होंगे? ऐसे भाव जो आते जाते रहते हैं। खुशी होना बच्चे को देख करके, आज उसने अच्छा कोई काम किया तो उसके ऊपर गर्व होना। अभिलाषा, आशा, चपलता, आवेग, उत्सुकता, अमर्ष, शोक, चिंता, शंका, विस्मय, स्मरण, ये सारी की सारी चीजें। अभी किसी के मन में शायद ये आया हो, क्योंकि आप लोग तो कभी कुछ बोलते नहीं हो, आपके मन में क्या आया होगा ये भी मुझे ही सोचना पड़ता है। हो सकता है हाँ किसी के मन में ये सारी चीजें कैसे आ जाएंगी सर वात्सल्य रस में? क्यों? अगर बच्चे के लिए अगर बात हो रही है तो बच्चे के लिए हमें चिंता भी हो सकती है, बच्चा क्यों रो रहा है, इस तरीके की चिंताएं हो सकती हैं। शोक हो सकता है, अगर वो थोड़ी देर के लिए भी नजरों से दूर हो गया तो टेंशन में आ जाते हैं, आखिर में बच्चा कहाँ गया। विस्मय हो सकता है, अचानक से खुद को देख करके आश्चर्य हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी बच्चे के साथ में हो सकती हैं। मैं एक, अरे बेटा इतना कठिन क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? मतलब कोई बात नहीं बच्चा, मैंने बोला इतना कठिन, बिल्कुल बारे में करके आए हैं, आश्चर्य के बारे में। आश्चर्य, विस्मय, सारे के सारे होना। आलम्बन, हाँ बच्चा का मतलब दो तरीके, पहले तो सुनिए, चपलता का पूरा मैंने बताया दो में, क्योंकि चपलता आता है संचारी भाव। दूसरा, आलम्बन कौन होगा यहाँ? माता पिता और संतान। माता पिता के मन में भाव कहलाएंगे, संतान को देख करके जागेंगे, संतान यहाँ पर विषय जाएगी। क्या होगा? वो जो शारीरिक वो वहां का जो वातावरण के बीच की गतिविधि, जो भी मम्मी पापा बच्चों से लाड़ करते हैं, वो सारा का सारा समय जो दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? कहलाएगा। भोली भाली चेष्टाएं, बच्चे की मासूमियत, तुतलाना, उसकी चंचलता, उसका नटकर, उसकी सुंदरता, ये सारी की सारी चीजें उसका उद्दीपन कहलाएंगी। आइए उदाहरण देखते हैं। तीन उदाहरण दिए हैं आपको सामने। सबसे पहला एक पंक्ति का उदाहरण है, बाजत पैजनिया। राम जी की बात हो रही है, उनके बचपने की बात हो रही है, ठुमक ठुमक हैं पैरों में, जैसे छोटे बच्चे क्या पहन रहते हैं? पायल पहन रहते हैं। बड़े लोगों के लिए पायल कह लो, छोटे के लिए वो पैजनिया बन जाती है। तो छोटे बच्चों ने जैसे पैरों में पहना के रखते हैं घुंघरू वगैरह टाइप, क्यों पहनाते हैं वैसे? अच्छे लगते हैं। कोई और रीजन? बच्चों के पैरों में देखिए मैंने कहा कि हमारे बच्चों को अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कह रहा है वो। हमने कहा कि हर चीज के पीछे लॉजिक रहता है। पहले जमाने में क्या होता है, माँ अगर काम में लग गई तो पैरों में उसको दिखाई दे या नहीं दे, आवाज आती रहेगी, उसको अपने ध्यान लगा रहेगी, बंद हो जाएगी, दोनों से एक ना एक चीज तो चलाएगा। चल रहा होगा तो पैरों की आवाज आएगी, और बैठा होगा ताली कुछ चलता रहेगा। उससे उनका भी पता चलता रहता है कि हाँ वो आती रहती हैं। तो ऐसा नहीं, हर चीज ऐसी है, हर चीज लॉजिक होता है, बिल्कुल सीरियस लॉजिक होता है। आजकल बच्चा खो जाता है, आजकल तो लगेगा बोला तो बना देंगे बच्चे को, कहाँ जा रहा है, मोबाइल में होती आ रही चीजें। लेकिन
रामचंद्र जी में बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो वात्सल्य रस की बात हो रही है। अगला, काना गुटवनी आवत, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब करिए धावत। क्या मतलब है? काना, पहली लाइन तो समझ आ गई कि काना कैसे आ रहे हैं, गुटवन चलते हुए आ रहे हैं। माता यशोदा देख रही हैं और देख करके कैसा उनको लगा। मनमय कनक नंद के आंगन, मनमय मतलब नंद बाबा का जो आंगन है ऐसा लगता है जैसे मणियों से सुशोभित है। मणिमय कनक, मणियों और कनक मतलब सोने से, कि नंद बाबा का जो आंगन है, जो उनका महल है, जो भी है, मणियों और सोने से सुशोभित लग रहा है। और उसमें क्या कर रहे हैं कान्हा जी? बिंब पकड़िए धावत, बिंब मतलब पकड़ना और धावत मतलब दौड़ना, सूर्य की रोशनी से। यहाँ पर दो प्रकार के लक्ष्य हैं। एक तो ये कि वास्तविकता में कोई ये मान ले कि उनके आंगन में सचमुच में मणियां और क्या लगा हुआ है, सोना चांदी लगा हुआ है उनके आंगन में है। ये सोना लग रही हैं और उन किरणों में जो परछाई है कान्हा जी की, उनको वो घुटनों चल चल करके जो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, घुटन चल चल के जो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया है? बिंब पकड़िए धावत। तीसरा आसान है, कान्हा जी को जब यशोदा माता पिलाना चाहती हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे को, कि मैं भी अपनी बेटी को बोलता हूँ बेटा दूध पी ले, हो जाएगी। उसके बाल पकड़ लो, कहूंगा बेटा देख दूध पी रही है, बड़ी होती जा रही है। उसको कौन सा दिखाई दे रहा है? उसकी पापा कितनी बड़ी होगी, देखो बेटा आज इतनी बड़ी हो गई है। वरना वो कल को ये भी बोल सकती है कि पापा कल से हैं। तो कहने का मतलब है यशोदा माता की जो चीजें, प्रैक्टिकल का मतलब आज भी हम तो बड़े हो जाएगी। बिटिया है मेरी 3 साल की, मतलब मैया कवई बढ़ेगी छोटी, लेकिन कान्हा जी बहुत ज्यादा तेज थे। तो पूछ लेते हैं माता से, क्या पूछ? दूध पिएगा चोटी बढ़ जाएगी बेटा, दूध पिएगा चोटी बढ़ जाएगी। एक दिन वो पूछ ही लेते हैं माता से, क्या पूछ लेते हैं? मैया कवई बढ़ेगी चोटी, छोटी है, ये कब बढ़ेगी? रोज तो तुम कहती हो दूध पियो दूध पियो, कितनी बार मुझे दूध पिलाती, कितनी बार तुम मुझे दूध पिलाती हो? और भाई अजब है ये छोटी, आप इतनी बार मुझे दूध पिलाती है दिन में, ये कह कर के कान्हा तेरी चोटी बढ़ जाएगी, चोटी तो बड़ी है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, अलंकार के अंतर्गत हम इसको पढ़ के आए हैं। चंद खिलौना ले हूं मतलब चांद ही मुझे खिलौना चाहिए, चांद ही, कोई तुलना नहीं है। सीधा रूपक का क्या सीधा चांद खिलौना कहता कि चांद जैसा खिलौना चाहिए, लेकिन वहां क्या कहा जा रहा है? अलंकार है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। अच्छा, कान्हा जी की हो रही है, राम जी की हो रही है? हाँ, कान्हा राम जी की। मैं, जरूरी है क्यों? कैसे पता तुम्हें? उनका आपने बड़ा रूप देखा है तो उसमें वो मानते हैं, लेकिन बचपन में तो वो भी बोल पाते होंगे, सीधी सी आदत, भैया ही बोल। राम जी कहते हैं, और मान लो आपका बच्चा जिद करना चाहिए तो आप उनको भी समझ सकते हो, अटपटी चीज मांगते हैं, मोबाइल में जो दिख जाए। आजकल के बच्चे तो मांगते हैं अरे गन, गन, चांद में परात रख दूंगा उसमें क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ा, जाके पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके लिए ऐसा कौन सा सिंबल दिखा दूं जिससे वो मान जाए? तो आजकल के बच्चों को तो बड़ी अटपटी, चांद तो चांद का देना उसको। खैर जो भी है, मैया तो यहाँ क्या कहा जाएगा? वात्सल्य रस दिखाई देगा। अगला है, मैया मोरी, कान्हा जी के मुंह, कान्हा जी के मुंह माखन लगा हुआ है, कान पकड़ के पूछते हैं क्यों कान्हा, माखन क्यों खाया तूने? तो कान्हा कहते हैं मैया मैंने हो आगे पीछे पर बस मुख लपटा, इन्होंने जब लगा
ये लोग मुझसे लगा, लेकिन माखन खाया है। हरि पालने हलरावे दुलरावे, जोई कुछ गावे, जसमत मन अभिलाष। यशोदा माता कान्हा जी को रही हैं, उस समय पालने में झुलाते समय क्या क्या बातें सोच रही हैं? वो सोच रही हैं मतलब दुलरावे, कान्हा के पाल, उनको दुला, उनसे बातें करना। हर दुलरावे, जोई सोई को छुगावे, नहीं आता, तो वो जो भी कुछ उनके मन में आ रहा है वो है, में झुला रही हैं, पालने को हिला डुला रही हैं, जो भी कुछ है। और क्या कहती है, मतलब क्या इच्छा है कि कब मेरो लाल गुट, कब धरणी पग, पालने में है। तो कहती हैं